अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओजोन डिप्लेशन और इट्स इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ओजोन की डिप्लेशन क्या है और उसके इफ़ेक्ट क्या हैं। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो है ओजोन के मुतालिक। ठीक है, हम ओजोन के बारे में पढ़ेंगे कि ओजोन डिप्लेशन क्या है और इसके इफ़ेक्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओजोन की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ओजोन की फॉर्मेशन क्या है। ठीक, ओजोन जो है हमारे पास क्या है, एलोट्रोपी है, किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं ये क्या है, हमारे पास एलोट्रोपी है, किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि ओजोन हमारे पास एलोट्रोपी है ऑक्सीजन की। एंड सेकंड इज क्या है कि ओजोन जो है वो एक गैस है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है, अगर हम इसकी मतलब फिजिकली ये कैसी नज़र आती है, तो ये पेल कलर की एक गैस है। ठीक है, पेल कलर है इसका। और अगर हम इसकी ओडर की बात करें, मतलब इसकी स्मेल की बात करें, तो ये क्या है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी। ठीक है, चुभने वाली जिसे कहते हैं ना, उसकी आपके पास क्या होती है, पंजेंट स्मेल होती है। अच्छा, ओजोन को जो है 1889 में क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था 1889 में। ठीक है, अब हमने इसके पॉइंट्स पढ़ लिए हैं कि ओजोन एक एलोट्रोपी है, किसकी, ऑक्सीजन की। उसके अलावा ये क्या है, फिजिकली स्टेट्स देखें तो ये एक गैस है। और उसके बाद इसका जो हम इसकी स्मेल की बात करें तो इसकी स्मेल क्या है, पंजेंट स्मेल है, मतलब चुभने वाली। और ये 1889 में क्या हुई थी, इन्वेंट की गई थी। अब हम ओजोन की फॉर्मेशन की बात करते हैं। अच्छा, जो ओजोन जो होती है ना, क्या होता है इसमें, एक जो एटम होता है ना ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एटम ऑक्सीजन का है। और प्लस होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है। तो हमारे पास क्या बनती है, ओजोन बनती है। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स ओजोन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ओजोन बनती है। ओजोन जो होती है एक हाईली रिएक्टिव गैस है, मतलब रिएक्ट करने वाली गैस है। और ये क्या होती है, ये हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है, एटमॉस्फेयर और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में भी पढ़ा था। हमने कहा था कि जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर के मिड में मौजूद है। तो अब यहाँ पर भी यही बात बता रहे हैं कि जो ओजोन जो होती है ना, वो स्ट्रेटोस्फेयर की एक दरमियान में मौजूद होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा, ओजोन पे जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हम क्या करते हैं, ट्रोपोस्फेयर पे जो कि जहाँ पर इंसान रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर जो होती है। ठीक है, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो वो इफ़ेक्ट किस पे करती है, ओजोन पे इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, ओजोन की लेयर पे क्या होती है, इफ़ेक्ट करती है। अब यहाँ पे लिखा है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है, हमारे पास ओजोन जो मौजूद होती है, और वो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, ठीक है, वो क्या करती हैं, इंट्रैक्शन होता है, द इंट्रैक्शन ऑफ सोलर वो अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, जो सोलर की अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, एटमॉस्फेरिक ओजोन, जिसे हम O3 भी कहते हैं। अच्छा, ओजोन जो लेयर है ना, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, लोकेटेड होती है ये 6 to 30 माइल्स अबव द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से कितना, 6 to 30 माइल्स क्या होती है, अबव होती है, ज़मीन से 6 to 30 माइल्स क्या होती है, अबव होती है। क्या होती है, ओजोन जो होती है वो सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, जो कि डेंजरस होती हैं, उन्हें क्या करती है, फिल्टर करके ज़मीन तक पहुंचाती है। अच्छा, जो फोटोकेमिकल इंट्रैक्शन होते हैं ना, फोटोकेमिकल इंट्रैक्शन मतलब जो सूरज की शुआओं से जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, बिटवीन टू प्राइमरी ग्रुप्स ऑफ एयर प्लूटेंट्स। प्लूटेंट्स के जो हमारे पास एयर प्लूटेंट्स होते हैं प्राइमरी, उनके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसे हम VOC भी कहते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होते हैं, जब रिएक्शन कर रहे होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, ट्रोपोस्फेरिक और ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक जो कि ज़मीन पे है हमारे, ठीक है, या ग्राउंड, या हमारे ग्राउंड पे जो
हमारी जो ओजोन है वो प्रोड्यूस होती है, जिस जिस उस ज़मीन पे प्रोड्यूस होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, ये थी ओजोन की फॉर्मेशन। ओजोन की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है। अब हम ओजोन की डिप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ना है ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन मतलब ओजोन की जो लेयर है उसकी जो हमारे पास लेयर है ना, उसमें क्या हो रहा है, सुराख हो रहा है, डिप्लेट हो रही है, मतलब वो ख़राब हो रही है। तो हम वो पढ़ेंगे कि हम ओजोन की किस तरह से ख़राब हो रही है। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो ओजोन होती है एक ऑक्सीजन का एटम होता है और मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के, आपस में मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास ओजोन बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि ओजोन जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, ऑक्सीजन की। अच्छा, ये किस कहाँ पर मौजूद होती है, वैसे तो ये क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह मौजूद होती है, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर के मिड में मौजूद होती है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास ज़मीन है और ज़मीन से ऊपर क्या है, फिर हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है। एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ओजोन की लेयर मौजूद है, यहाँ पे ओजोन की लेयर मौजूद है। तो ये क्या है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में मौजूद है। अच्छा, ओजोन जो होती है ना, ओजोन की हम बात करें तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में कितनी है, इसकी रेंज कितनी है, ये 25 से 30 किलोमीटर होती है अर्थ के सरफेस से। अच्छा, जो अच्छा, ओजोन का असल में काम क्या है, ओजोन क्या, ओजोन हमें क्या करती है, जो ये सूरज है। ठीक है, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट डायरेक्ट रेज होती है, सूरज की हमने रेज के बारे में पढ़ा था, यूवी रेज होती हैं। ठीक है, उसके बाद कॉस्मिक रेज होती हैं और ठीक है, यूवी रेज होती हैं जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, कॉस्मिक रेज होती है और सोलर रेज होती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, नुकसानदा होती है, हमें बहुत नुकसान होता है इन रेज से। तो क्या करते हैं, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, जब स्ट्रेटोस्फेयर पे आती है तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या करती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर पे आती है मतलब ओजोन, जहाँ पे ओजोन मौजूद है उसके पास आती है, तो ये क्या करती है, फिल्टर आउट करती है इन रेज को और ज़मीन तक साफ जो रेज होती हैं, जो शुआएँ होती हैं, वो ज़मीन तक पहुँचती हैं ड्यू टू द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ही की वजह से क्या है, इंसान सांस लेते हैं, इंसान ज़मीन पे, जिनका इंसानों का ज़मीन पे वजूद हुआ है। जब स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन जो मौजूद है वो क्या है, उसी की वजह से क्या है, इंसानों की लाइफ क्या है, सेफ है, इंसान डिफरेंट डिजीज से क्या है, सेफ है। अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो ओजोन जो है खुद ब खुद डिप्लेक्ट नहीं हो रही, मतलब खुद ब खुद उसमें शगाफ या उसमें सुराख नहीं हो रहा, बल्कि कुछ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि हम एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, हम ओजोन को डिप्लेक्ट कर रहे हैं, ओजोन को हम ख़राब कर रहे हैं, ओजोन की लेयर को। अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, देखें, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं आजकल हम। ठीक है, और उसके अलावा हम परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करते हैं जिनमें क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है, जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं। ठीक है, यूवी रेज से रिएक्शन करती हैं, तो क्या होता है, फिर हमारे पास फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, ये फ्री रेडिकल जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ऊपर जाते हैं तो ठीक है, जब रिएक्शन कर रहे होते हैं तो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और जब ये फ्री रेडिकल्स अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्शन करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड या एक स्ट्रॉन्ग चीज़ प्रोड्यूस होती है जो कि जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो सकती, टूट नहीं सकती। ठीक है, तो वो क्या करती है, बहुत इफ़ेक्ट करती है ओजोन के, जो ओजोन की लेयर्स है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें डिप्लेक्ट कर देती है। तो ओजोन की जो लेयर्स है, जो ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जब अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्शन करते हैं तो ये फिर क्या करते हैं, ओजोन के लाखों, ओजोन के क्या है, लाखों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या करता है, ओजोन के लाखों मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, सिर्फ क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक फ्री रेडिकल्स। ठीक पे लिखा है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे ट्रोपोस्फेयर से किसी ना किसी तरह से स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ट्राईक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होता है, ये क्या होता है, इससे रिएक्शन करते हैं, जब इससे रिएक्शन करते हैं तो फिर हमारे पास फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन कार्बन के, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं
इतनी ताकत रखते हैं, एक फ्री रेडिकल्स के ओजोन के लाखों मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने रिएक्शन भी बताया है, ओजोन, ठीक है, ओजोन जब एक फ्री रेडिकल्स क्लोरीन का फ्री रेडिकल्स है, ठीक है, इससे रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, गैस की फॉर्म में सेपरेट हो जाती है। और जो इसके साथ क्या बनता है, ऑक्सीजन जो है क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, हाइपोक्लोराइट आयन बनाता है। जब हाइपोक्लोराइट आयन मजीद रिएक्शन करता है तो फिर क्या होता है, दो आपके पास फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन का फ्री रेडिकल। और जब ये दो फ्री रेडिकल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा, और हमने अभी भी दोबारा से भी बात कर ली कि जो ऑक्सीजन का या किसी भी इनका क्लोरीन का या ऑक्सीजन का एक फ्री रेडिकल्स है, ओजोन की लाखों मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा, जो और क्या है, इन्हीं फ्री रेडिकल्स की वजह से क्या है, ओजोन में क्या हो रही है, डिप्लेशन हो रही है, ओजोन क्या हो रही है, डिप्लेक्ट हो रही है। और इसी को हमने नाम क्या दिया है, ओजोन डिप्लेशन का नाम दिया है। अच्छा, जो फर्स्ट साइन जो डिप्लेशन का वो कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में देखा गया था 1980s में, ठीक है, 1980 में। ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के तौर पे भी आता है कि जो फर्स्ट जो साइन देखा गया था ओजोन डिप्लेशन का वो कहाँ पर देखा गया था, तो आपने याद रखना है अंटार्कटिका में 1980s में देखा गया था। उसके अलावा आर्टिक में भी देखा गया था, वो कब देखा गया था, 1990s में, ठीक है। फर्स्ट में जो साइन देखा गया था वो 1980s में देखा गया था, कहाँ पर, अंटार्कटिका में। एंड उसके बाद जब देखा गया तो एर्टिक में भी देखा गया था 1990s में भी, ठीक है। ये थी हमारे पास ओजोन की डिप्लेशन। अब हम ओजोन की डिप्लेशन जो हो रही है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है, ओजोन की डिप्लेशन हो रही है, इसके अब इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, तो हम अब इसके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब ओजोन की डिप्लेशन से मतलब इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, ओजोन की डिप्लेशन तो हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ओजोन क्या करती है, फर्स्ट रोल तो क्या करती है, सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, फिल्टर आउट करती है। जब ओजोन डिप्लेट हो रही है, ओजोन में जब सुराख हो जाएगा, होल हो जाएगा, तो फिर वो क्या होंगे, अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट जो है ज़मीन तक पहुंचेंगी, फिर अर्थ तक पहुंचेंगी, तो फिर क्या होंगे, डिफरेंट डिजीज़ होंगे, जैसा कि स्किन कैंसर है, ठीक है। स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से स्किन कैंसर मोस्टली होता है, ठीक है, एनिमल्स में। और ह्यूमंस में क्या होता है, स्किन कैंसर के केसेस इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि जैसे जैसे ओजोन की डिप्लेशन ज़्यादा हो रही है, डिफरेंट इन्फेक्शंस जो हैं, बीमारियां हैं, वो ज़्यादा फैल रही हैं, जैसा कि मलेरिया, ठीक है। मलेरिया कितना ज़्यादा हो रहा है, तो अकॉर्डिंग ड्यू टू द ओजोन डिप्लेशन। उसके बाद क्या है कि ओजोन डिप्लेशन की वजह से क्या होता है, जो फूड चेन है, ठीक है, फूड चेन है, जो प्लांट्स जो है, जानवरों से क्या होते हैं, प्लांट्स का एक फूड चेन होती है, जैसा कि हम पौधों से चीज़ें खा रहे होते हैं, फिर जैसा कि जानवर पौधों को खा रहे होते हैं, फिर पौधों को इंसान खा रहे होते हैं, एक फूड चेन होती है। जो फूड चेन में भी क्या करता है, ये इफ़ेक्ट करती है ओजोन डिप्लेशन। जब हमारे पास प्लांट्स ही नहीं प्रोड्यूस होंगे, प्लांट्स ही नहीं ग्रो करेंगे, तो फिर फूड चेन कैसे मतलब काम करेगी, काम तो नहीं करेगी। ये क्या करती है, फूड चेन पे भी इफ़ेक्ट करती है ओजोन की डिप्लेशन। उसके बाद क्या है, ओजोन डिप्लेशन की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मियाँ ज़्यादा अरसे तक रहती है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जब हमारे पास क्या होता है, मौसम चेंज होता है, तो फिर क्या है, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और फिर जब मौसम चेंज होता है, तो मौसम चेंज करने की वजह से इंसान जो होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, माइग्रेशन करते हैं, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी भी क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। उसके अलावा जो है, ओजोन डिप्लेशन की वजह से क्या हो रही है, जीन्स की म्यूटेशन हो रही है, ठीक है। तो ये थे ओजोन डिप्लेशन के इफेक्ट, जो कि आपकी बुक में गिवन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।